JG Turning Point. Hi friends, I'm back with a new video. Hope everything is good at your side. हम सीख रहे थे फ्रेजल वर्ब और आज हम सारी फ्रेजल वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनसे हम अच्छे से जानेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से फ्रेजल वर्ब पूछी जाती है और टर्न से बनने वाली सभी फ्रेजल वर्ब्स भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर कोई चीज आपको चैलेंज करे तो याद रखना, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। चलो देखते हैं टर्न से बनने वाली फ्रेजल वर्ब और फिर जानेंगे सभी फ्रेजल वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स। देखते हैं, सबसे पहले टर्न का मतलब होता है मोड़ना। अब टर्न से बनने वाली फ्रेजल वर्ब में सबसे पहले टर्न इन। टर्न इन का मतलब होता है टू सबमिट समथिंग। जैसे स्टूडेंट को बोला जाए कि वो अपना होमवर्क सबमिट कर दे, तो उसके लिए टर्न इन का यूज कर सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स must turn in their homework before end of the lesson, end of the class भी बोल सकते हैं, end of the class। तो ये टर्न इन। अब इसके बाद दूसरी फ्रेजल वर्ब देखते हैं, टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है कुछ एंड होना या रिजल्ट टू एंड समथिंग। किसी चीज का परिणाम निकालना, रिजल्ट प्रूव करना भी हो सकता है। जैसे ये लेसन बहुत अच्छा साबित हुआ या ये क्लास बहुत अच्छी साबित हुई, तो इसके लिए भी। और जैसे आप कमेंट्री सुनते हैं तो उसमें जैसे क्रिकेट में किसी एक ओवर में जो किया गया बदलाव है वो अच्छा साबित हो जाता है, तो बोलते हैं कि दिस ओवर टर्न आउट टू बी ए स्पेशल वन। तो इस तरीके से टर्न आउट होता है। अब जानते हैं टर्न से बनने वाली और फ्रेजल वर्ब। फिर से देख लो, टर्न इन का मतलब टू सबमिट, जमा करवाना, असाइनमेंट वगैरह। द स्टूडेंट्स मस्ट टर्न इन देयर होमवर्क बिफोर एंड ऑफ द क्लास। क्लास के एंड होने से पहले अपना होमवर्क सबमिट कर दें। टर्न आउट टू एंड और रिजल्ट प्रूव समथिंग भी होता है। टर्न आउट सिद्ध होना। और फ्रेजल वर्ब देखो, अब है टर्न अबाउट। टर्न अबाउट का मतलब होता है मुड़ना, घूमना, टू रोटेट फिजिकली। 360 डिग्री मुड़ने को टर्न अबाउट बोलते हैं। फिर आगे है टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब किसी चीज में या किसी व्यवहार में परिवर्तित करना। टू ट्रांसफॉर्म, बदलाव लेके आना, टू ट्रांसफॉर्म। जैसे ड्यू टू his bad company, he turned into a stupid boy। आगे देखो, टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है किसी भी डिवाइस की वॉल्यूम को बढ़ा देना। टू इंक्रीज द वॉल्यूम।
अब इसका अपोजिट हो गया टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब किसी डिवाइस की वॉल्यूम को कम करना, टू लोअर द वॉल्यूम। और मना करने को भी टर्न डाउन बोल सकते हैं, टू डिनाई और डिक्लाइन। किसी इनविटेशन को नकारना टर्न डाउन कहलाता है। अब कुछ और देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। टर्न अबाउट का मतलब होता है 360 डिग्री घूमना, टू रोटेट फिजिकली। टर्न इनटू बदल जाना, किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाना। टू ट्रांसफॉर्म। टर्न अप का मतलब किसी डिवाइस की वॉल्यूम को बढ़ा देना। टर्न डाउन वॉल्यूम को कम कर देना और किसी इन्विटेशन को नकारना, मना कर देना, डिक्लाइन, डिनाई। अब और देखते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग। जैसे टैप के लिए भी हम बोलते हैं टर्न ऑन द टैप, नल खोलने को चालू करना, ठीक है, तो उसके लिए भी टर्न ऑन होता है। अब टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है, अगेंस्ट का मतलब ही खिलाफ होता है, तो टर्न अगेंस्ट किसी के खिलाफ होना या किसी स्थिति के खिलाफ होना, टू सेट अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट से ही समझ में आ जाएगा। फिर है टर्न टू। टर्न टू का मतलब होता है ध्यान देना, टू अटेंशन, टू अटेंशन, पे अटेंशन। टर्न टू अटेंशन कह सकते हो, ध्यान दे। अब टर्न ओवर। टर्न while स्लीपिंग, यानी सोने के दौरान मुड़ना, उसको भी टर्न ओवर बोला जाता है। टू टर्न while स्लीपिंग यानी करवट बदलने को टर्न ओवर कह सकते हैं। एक टर्न ओवर होता है किसी बिजनेस का टर्न ओवर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक अमाउंट जो कि गुड्स को सेल करने पे मिलती है, वो टर्न ओवर। अब देखते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम में किस तरीके से पूछी जाती हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम में हमें एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे व्हेन डिड योर फादर इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हमें दो फ्रेजल वर्ब दे रखी होगी। गेट ऑन और गेट अप। तो यहां पे देखने वाली बात है, गेट ऑन का मतलब कोई चीज शुरू करना, गेट अप का मतलब होता है टू वेक अप, उठना। तो व्हेन डिड योर फादर इन द मॉर्निंग यानी सुबह में क्या कर सकते हैं, तो यहां पे ये गेट अप वर्ब सुटेबल है। हमें पता चल गया कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपके पापा सुबह कब उठे, ठीक है, तो ये हो जाएगा गेट अप। यहां पे क्या आ जाएगा, गेट अप। व्हेन डिड योर फादर गेट अप इन द मॉर्निंग। अब और देखते हैं, आई वॉन्ट टू my lazy servants।
इसमें हमें दो फ्रेजल वर्ब दे दी, गेट ऑन, गेट रीड ऑफ। तो यहां पे आई वॉन्ट टू, अब गेट ऑन का मतलब फिर से शुरू करना, और गेट रीड ऑफ यानी इसमें अर्थ बन रहा है आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई लेजी सर्वेंट्स, यानी मेरे जो आलसी सर्वेंट हैं उनसे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो यहां पे हो जाएगा गेट रीड ऑफ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई लेजी सर्वेंट, तो इसमें रहेगा गेट रीड और इसमें हो जाएगा गेट अप। अब कुछ और देखते हैं, जैसे when did you get back or get about from अजमेर। तो यहां पे when did you, हम get back को ऐड करके देखते हैं। when did you get back from अजमेर, यानी आप अजमेर से वापस कब आए, और get about किसी चीज के बारे में बताना, जानना। तो इसमें देख सकते हैं when did you get back और get about from अजमेर, तो हम इसमें get back लिखेंगे कि आप अजमेर से वापस कब आए। एक और देखो, जैसे प्लीज द लाइट, तो यहां पे है पुट ऑन और पुट आउट। देख सकते हैं प्लीज द लाइट, तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो अभी लाइट बुझाने की बात की जा रही है, तो प्लीज पुट आउट द लाइट, तो इसमें पुट आउट और इसमें गेट बैक। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अभी हमने जाना कि इस प्रकार से आपको एग्जाम में दो फ्रेजल वर्ब मिलेगी, जिसमें से आपको एक सुटेबल चूज करनी है जिनसे किसी सेंटेंस का सेंस निकले। तो इस प्रकार से एग्जाम में फ्रेजल वर्ब पूछी जाएंगी। कोई दो फ्रेजल वर्ब हमें सेंटेंस के बाद दे रखी होगी और हमें किसी एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब को चूज करना है और उस सेंटेंस में सेंस पैदा करना है। तो इस प्रकार हमने जाना सभी फ्रेजल वर्ब जो क्लास 12th में जरूरी हैं और किस तरीके से हम उनका यूज करते हैं। अब अगले वीडियो में कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो हमें पूरी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स याद करने में हेल्प करेगी। इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी सीख जाएंगे और आगे फिर हम और भी टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद। Thanks for watching.